ॐ त्वं हिना पिता वसो त्वं माता शतक्रतुः बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। ओम। आज 20 जून सन 2021 रविवार का दिवस, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी, जिसे गंगा दशमी भी कहा जाता है। और साथ ही साथ यूनिवर्सल कैलेंडर के अनुसार सारे संसार में आज पितृ दिवस भी मनाया जा रहा है। इन दोनों ही उपलक्ष्य में आप सभी को बधाइयाँ, शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी का अभिवादन, सभी को प्रणाम, सभी को अभिनंदन। हमारे भारतीय समुदाय में तो प्रतिदिन ही दैनिक जीवन में पंच महायज्ञों का विधान पाया जाता है। ब्रह्मयज्ञ ब्रह्म का चिंतन, देवयज्ञ देवों का आराधन, पितृयज्ञ माता पितर इत्यादि का पूजन, श्राद्ध तर्पण, और अतिथि यज्ञ विद्वान ऋषि देव पितर विद्वानों का सम्मान, और इसके साथ साथ ही बलिवैश्य देव यज्ञ, सभी प्राणियों भूत यज्ञ, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी प्राणियों के लिए बलि देना, अन्न और जल का प्रदान करना। तो हमारे दैनिक आर्य जीवन में, हिंदू भारतीय पद्धति में, हम लोग प्रतिदिन ही अपने भगवान को, देवताओं को, माता पिता को, अपने गुरु आचार्यों ऋषियों को और सभी संसार के प्राणियों के लिए शुभकामना करते हैं। उनके लिए अन्न जल प्रदान करते हैं और उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। पुनरपि क्योंकि संसार में इस प्रकार का प्रचलन है, समय समय पर प्रतिदिन ही पर्व त्यौहार आकर के हमें चेताते हैं, जगाते हैं, राह दिखाते हैं। तो चलिए इसी परिप्रेक्ष्य में ही कुछ आवश्यक विचार चिंतन करते हैं। गंगा दशमी, गंगा जी का बड़ा महत्व है। गंगा जी का अर्थ है गम गायती थी गच्छती थी, जो गान करती है और गमन करती है। गंगा दिव्य नदी है जो स्वर्ग से उतरी है। स्वर्ग अर्थात हिमालय। हिमालय जो स्वर्ग कैलाश है, या जिसको हम शिव जी का स्थल कहते हैं, गोमुख। हिमालय से गंगा नदी का प्रादुर्भाव हुआ। तो हिमालय में ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, हिमालय में जड़ी बूटियाँ हैं, हिमालय में सोम पाया जाता है, औषधियाँ, वनस्पतियाँ अमृतमयी होती हैं। उनके द्वारा निष्पन्न जो जल समूह है, वह गंगा नदी के रूप में पवित्रतम माना गया है, जो जड़ी बूटी औषधियों से पुष्ट होता है। तो इसलिए गंगा नदी का बहुत ही महत्व है। इसलिए प्रातःकाल जब हम स्नान करते हैं तो मंत्रोच्चार करते हैं, इमं मे गंगे यमुने सरस्वती शतुद्री जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। सभी प्रकार के जल जो हैं, दिव्य जल हैं, वो अमृत का रूप है, जो हमारे रोगों को, दुखों को, बीमारियों को और मलों को दूर करने वाले हैं। तो इसीलिए जो जल है वह अमृत कहा गया है। वेदों के अंदर जल को कहा है, जल के अंदर अमृतम अपसु भेषजम, इनके अंदर अमृत है, या जल का ही नाम अमृत है। आपो वही भेषजम, ये औषधि है, ये हमें जीवन देने वाला है। आपो अस्मान मातरः शुंधयन्तु, ये जल जो है वो माँ है, माँ की तरह। तो
शास्त्रों के अंदर माँ और पिता का जो स्वरूप बताया गया है, तो वहाँ कहा है कि पंचैते मातर स्मृता पंचैते पितर स्मृता। तो उसमें कहा है कि जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी च जनार्दनः और गायत्री वेद माता च पंचैते मातर स्मृता। ये हम मनुष्यों के लिए 5 माँ हैं जो इस धरती पर हमारे जीवन में हमें सुख पहुंचाती है, हमें हमारे जीवन को बनाती है, रस देती है, पालन पोषण करती है और इसी से हमारा शरीर जीवन चलता है, बनता है। तो उसमें कहा जननी, जननी जो माँ है जिससे साक्षात ही शरीर उत्पन्न होता है, जो गर्भ में हमें धारण करती है, वो जननी माँ का सबसे प्रथम नंबर है हमारे अपने जीवन के अंदर। दूसरा जो है जननी जन्मभूमि, जन्मभूमि भूमि माता जो है, जिस स्थान पर जिस देश में हमारा जन्म होता है वह जन्मभूमि कहलाती है। धरती माता, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, हम सब धरती के पुत्र हैं। धरती हमारी माता है, भूमि हमारी माता है। तो प्रथम माता है जो गर्भ में धारण करती है, शरीर को उत्पन्न करती है। दूसरी है जन्मभूमि धरती माता, अपना देश, अपना राष्ट्र, स्वमातृभूमि जो कहते हैं। और तीसरी माँ है जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी, गंगा। गंगा आदि नदियाँ जो पवित्र जल का स्रोत हैं, जो अमृतमय जल प्रदान करती हैं और जो सारे संसार के लोगों को, असंख्य प्राणियों को जीवन देती हैं, दिव्य करती हैं, पवित्र करती हैं और पार लगाते हैं, मल मैल को साफ करते हैं। और इसीलिए जाह्नवी को, गंगा को माँ का रूप दिया गया है। जनार्दन, चौथा परमात्मा भगवान ईश्वर, वह भी हमारी माँ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हम बोलते हैं त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूवितः, अधाते सुम्नमीमहे। वेद में भी परमात्मा को ही, भगवान को ही माँ भी कहा है और पिता भी कहा है। वही पिता है, वही माँ भी है। तो इन 5 माँओं में प्रथम माता है गर्भ में धारण करने वाली, शरीर को पैदा करने वाली हमारी जननी। दूसरी माता है जन्मभूमि, राष्ट्र, भूमि माता, धरती। तीसरी माँ है जाह्नवी, गंगा। पवित्र नदियाँ, नदियों को माँ कहा गया है। आपः, वेदों में कहा है आपोहो अस्मान मातरः शुंधयन्तु। ऐ माओ, हमारे सभी दोषों को, मलों को दूर कर दो, हमें शुद्ध पवित्र बना दो। हमारे शरीर के एक एक अंग को शुद्ध पवित्र बनाओ, निर्मल बनाओ। और चौथी माता है परमात्मा भगवान ईश्वर। और 5वीं गायत्री वेद माता, विद्या ज्ञान वेद माता जो है, गायत्री को माँ कहा गया। तो हम अपने दैनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, वैश्विक जीवन में इन 5 प्रकार के शक्तियों को माँ के रूप में याद करते हैं। इसी प्रकार से पिता भी 5 कहे गए हैं शास्त्रों में। जनकश्चोपनेता च यस्तु विद्याम प्रयच्छति, अन्नदाता भयत्राता पंचैते पितरस्मृता। पिताओं की कोटि भी मनुष्य के लिए 5 प्रकार की है। जनकः, जो शरीर को जन्म देता है, गर्भ धारण कराता है, वीर्य का सिंचन करता है, जिससे हमारे शरीर का मूल रूप प्रादुर्भूत होता है। तो जनकः जो पिता है, शरीर को उत्पन्न करने वाला, वो तो पिता है ही, पहला पिता वही है। उपनेता च,
और जो उपनयन संस्कार कराता है, जो द्विज, जो गुरु आचार्य है, जो गायत्री की शिक्षा देता है, विद्या पढ़ाता है, उसको विद्यावान गुणवान बनाता है, शिक्षित बनाता है। यस्तु विद्याम प्रयच्छति। और जो विद्या देता है अर्थात सा विद्या या विमुक्तये, जो मनुष्य की मुक्ति के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए जो ज्ञान देता है, जो रास्ता बताता है, वह हमारा पिता। शास्त्रों में कहा गया है जनकः, जन्म देने वाला, उपनेता, उपनयन करने वाला, और यस्तु विद्याम प्रयच्छति, पढ़ाई वेदाध्ययन कराने वाला, पढ़ाने वाला, शिक्षा देने वाला। अन्नदाता, और जो पालन पोषण करता है, जो हमें आर्थिक रूप से हमारी व्यवस्थाएं करता है, अन्न जल की व्यवस्था करता है। भयत्राता, सभी भयों से छुड़ाता है, उसको किसी भी तरह से सहयोग करके और सभी दुख दुर्व्यसन दुर्गुण भयों को दूर करता है, निर्भय बनाता है। ये पिता के स्वरूप माने गए हैं। अर्थात संसार में मनुष्य, हम सब एक ही पिता को समझते हैं, परमात्मा, परम पिता परमात्मा। और दूसरा पिता अपने शरीर को पैदा करने वाला, तीसरा पालन रक्षण करने वाला और विद्या देने वाला, उपनयन संस्कार करने वाला, शिक्षा देने वाला। तो ये सभी पिता की श्रेणी में आते हैं। इन सब का दैनिक जीवन में ही हमें सम्मान करना चाहिए। सम्मान करने को ही पूजा कहते हैं। पूजा को ही दो रूप हैं, श्राद्ध और तर्पण। श्राद्ध और तर्पण, श्रद्धया क्रियते श्राद्धम, श्रद्धापूर्वक अन्न जल प्रदान करना, भोजन इत्यादि व्यवस्था करना। और तर्पण माने जल रस इत्यादि सुंदर सुंदर पदार्थों को खान पान की व्यवस्था करना, तृप्त करना, प्रसन्न करना। उनके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, उनको प्रसन्न रखने के लिए, आनंदित रखने के लिए माता पिता को जो सेवा शुश्रूषा की जाती है, खान पान भोजन अन्न जल दिया जाता है, प्रदान किया जाता है, वो सब श्राद्ध तर्पण के अंतर्गत आता है। तो नमो वः पितरो घोराय, नमो वः पितरो शोषाय, नमो वः पितरो मन्यवे, अनेक प्रकार के पितरगण होते हैं जो हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। पिता का अर्थ होता है रक्षा करने वाला, पालन करने वाला। आतीति पिता रक्षयति। तो इस प्रकार से पा धातु का अर्थ है रक्षा, पोषण। तो आज पितृ दिवस है, तो इस अवसर पर सभी पितरों के लिए, पिताओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, नमन, अभिनंदन। पूज्य पिताश्री, जिनके तन से, जिनके बल बुद्धि वैराग्य ऐश्वर्य धन धान्य और सब प्रकार के पुरुषार्थ से हमारा जन्म जीवन हुआ है, और हम सब जीवन धारण करके इस संसार में जी रहे हैं। तो हमारा शरीर पितरों का होता है, हमारा मन बुद्धि आचार्य गुरुओं का, विद्वानों का, और जो आत्मा है वो परमात्मा। तो इसलिए परम शक्ति परमात्मा को कभी ना भूलें, और गुरु शक्ति, विद्या शक्ति, शास्त्र ज्ञान प्राप्त कराने वाले जो गुरु आचार्य हैं, उनको हम कभी भी ना भूलें, उनका सम्मान करें, पूजा करें। और अपने पितरों का, पिता, पितामह, प्रपितामह। हमारे यहाँ जब यज्ञ होता है तो संकल्प उच्चारण होता है। संकल्प उच्चारण में हम लोग तीनों पीढ़ी का नाम लेते हैं कि मैं इस नाम वाला, अमुक नाम वाला, फलाने उसका पोता और फलाने फलाने का पुत्र। तो इस प्रकार से 3 पीढ़ियों का नाम जो लिया जाता है, अपने पितरों के प्रति यही श्रद्धा की भावना रखते हुए जो यह सब कर्मकांड किया जाता है, ये इसलिए है कि हम इन ऋणों को समझें, भूलें नहीं। हमारे जीवन के अंदर 3 ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो इन तीनों ऋणों को ही हम अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं। जब तक हमारा जीवन है, जब तक हमारा शरीर है, तन है, तब तक हमारे
तन के अंदर ही पितरों का निवास है। जब तक हमारा मन बुद्धि कार्य कर रहा है, जब तक हम कुछ भी सोचते विचारते हैं और करते हैं, ये सभी विद्वानों का और गुरुओं का ऋण है। इसी प्रकार से देव ऋण होता है, परमात्मा का ऋण जो भगवान ने सुंदर सृष्टि बनाई है, उसका सारा संसार उत्पन्न करके हमारे लिए प्रदान किया है। तो हम सब मनुष्य लोग जड़ से लेकर चेतन तक, तृण से लेकर परमेश्वर पर्यंत तक प्रत्येक वस्तु का सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं और सबके प्रति अच्छी भावना रखते हुए और अपने जीवन को जीते हैं, तो हमारा जीवन भी उत्तम बनता है। इसलिए शास्त्र में कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी कामना के साथ में आज की चर्चा विराम करते हैं। शुभ गंगा दशमी आपके लिए और शुभ पितृ दिवस। सभी पर्व त्यौहार कुछ न कुछ संदेश देते हैं, संदेश को धारण करें। गंगा शतुद्री यमुनादि नद्यो यस्य प्रसूतिं प्रतिपालयन्ति यो राम सीता चरण प्रपूतः समय प्रियो भारत भव्य देशः। हमारे भारत देश के अंदर अनेक नदियां हैं, पवित्र नदियां। सप्त नद्यः पंच नद्यः, वेदों के अंदर 5 नदियों का वर्णन है, 7 नदियों का वर्णन है, सप्त समुद्रः सप्त सिंधवः, तो सप्तापः, इस प्रकार के शब्द हैं जिनमें वर्णन किया गया है। तो यह शुद्ध सनातन वैदिक संस्कृति में गंगा आदि सरस्वती आदि पवित्र नदियों का वर्णन है। इनका हम मनन चिंतन करें, स्तवन करें और सम्मान दें और जल के लाभ से हम अपने तन मन जीवन को पवित्र करें, निर्मल बनाएं। प्रत्येक स्थान पर गंगा का जल से अभिमंत्रित करके चाहे आशीर्वाद दिया जाता है, पवित्रीकरण किया जाता है, घर का शोधन किया जाता है, बीमारियों को दूर किया जाता है, झाड़ फूँक किया जाता है तंदुरुस्ती के लिए। तो ये सभी कार्य जो है ये हमारे जल के द्वारा होते हैं। पवित्र जल को ही ये सभी नदियों का जल होता है, जिसमें गंगा का जल सबसे पवित्र माना गया है। इसलिए हमारे भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति के अंदर ये गंगा आदि पवित्र नदियों का जल। और पिता की महिमा तो आपने सुनी ही, परमात्मा पिता है, परम पिता परमात्मा, जिनके द्वारा ही हमारा ये जीवन चलता है। तो देखिए, नदी गंगा नदी मानो बह रही है और इसमें बोट नाव चल रही है। हम पार जाते हैं बोट में बैठ करके, नाव में बैठ करके। दैवी नावम मंत्रों के अंदर भी आता है। नाव में जिसमें बैठ कर के हम पार लग जाते हैं, तो इसी प्रकार से हम अपने इस जीवन रूपी शरीर रूपी नाव को अथाह समुद्र रूपी संसार रूपी समुद्र में, नदी में पार लगाएं, तर जाएं और अपने सभी दुख दुर्व्यसन कष्टों को पार कर जाएं, छोड़ दें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। तो नदी के किनारे आज यह शुभ गंगा दशमी और पितृयज्ञ, पितृपूजन, पितृस्मरण, पितृस्तवन, पितृश्राद्ध तर्पण के संबंध में कुछ विचार आपने श्रवण किए। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। पुनः सभी पितरों को, सभी महानुभावों को और अपने पूज्य पिताश्री को चरणों में सादर नमन करते हुए परमपिता परमात्मा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को पुनः पुनः स्मरण करता हूँ। ओम स्वस्ति स्वस्ति ओम।